फ्रेंड, तो स्वागत है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैस न्यू चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ट्री ऑर्गन्स एंड DPP थ्योरी को भी सॉल्व करेंगे अगर समय मिला तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेशन, the process in which oxidation of food occur in the energy is the realized is called the respiration catabolism. C6H12O6 plus CO2 बराबर C6CO2 प्लस CH6H2O प्लस एनर्जी। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो सबसे पहले ब्रीदिंग होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। सबसे जो एटमॉस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन होता है उसको लंग्स तक ले जाने में, और लंग्स से जो वेस्ट कार्बोहाइड्रेट निकलता है उसको एटमॉस्फेयर तक निकलने में जो क्रिया होती है उसको ही ब्रीदिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ द O2। इसका एग्जाम्पल होता है मोस्टली एनिमल्स एंड द प्लांट्स होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। बी में आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ O2। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंड सोम बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, ये में आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। जो एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरह एक ऑक्सीजन ले जाता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है बिटवीन लंग्स टू सेल्स, जो लंग्स से सेल में जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जैसे नॉर्मल सरफेस, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एम्फीबिया चाहे एमोबिया। फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू सेलमिन्थस एंड द मोस्टली एनालाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसका एग्जांपल होता है एमोबिया, हाइड्रा एंड प्लानिरिया। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश। बी में आता है गिल्स। गिल्स होता है मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स हैव गिल्स। इसका एग्जांपल है फिशेस एंड पनवाड़। सी में आता है बुक्स गिल। बुक्स गिल क्या है, फाउंड इन द लिम्यूल्स और किंग्स क्रोब बोलते हैं। इसका दूसरा नाम किंग्स क्रोब भी है, और इसको लिविंग और फोसिल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं समझने करते हैं। बुक्स लंग्स हो जाए, इसका एग्जांपल है स्कॉर्पियन एंड द स्पाइडर। एंड ट्रेकिया का एग्जांपल है कॉकरोच। फाउंड इन द इंसेक्ट होता है, इसका एग्जांपल कॉकरोच है। लंग्स आता है, लंग्स जो होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड द मैमल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन। जी में आता है क्यूटेनस रेस्पिरेशन फ्रॉम स्किन। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, अर्थवर्म, जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग में क्या क्या होता है, तो फ्रॉग में तो लंग्स, क्यूटेनस एंड बकल फैरिंजियल रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, इसका पाथवे समझ लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पाथवे हम समझते हैं सबसे अच्छा तरीक़े से, बहुत साधारण तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल नोइटिस से स्टार्ट होता है। उसके बाद में कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइनल नोइटिस। उसके बाद में ओपन इन द नेजल फेरिंग्स से गुलाइटिस से लैरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रंकाई से लंग्स से लोब से एयर से अल्वलाइज। तो बहुत अच्छा पाथवे है, आप बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। नीट में पूछा हुआ है, पाथवे पूछ देता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो कहाँ से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल नोइटिस से
नेजल चेम्बर से इंटरनल नोटिस इन ओपन द नेजोफेरिंग्स एंड नोजोफेरिंग्स से गुलाइटिस से लेरिंग्स एंड लेरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से लंग्स से लोब्स से ईयर सेक से अल्वलाइज। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल नोटिस कितना होता है? तो 1 पेयर होता है। एंड द ओपन इन द नेजल चेम्बर, कहाँ ओपन होता है? तो नेजल चेम्बर में ओपन होता है। और बी में आता है नेजल चेम्बर। तो नेजल चेम्बर क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे नोज का नेजल कैविटी इज द डिवाइडेड थ्रो नेजल सेप्टम इन 2 नेजल चेम्बर। तो कौन 2 नंबर चेम्बर है? सबसे पहले फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साधारण फिगर है, इसको आप देखिए अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया नेजल सेप्टम, इसको बोलते हैं बीच वाले को। इसको और ये भाग को बोलते हैं नेजल चेम्बर। बीच वाले भाग को बोलते हैं नेजल सेप्टम और दोनों पार्ट को बोलते हैं नेजल चेम्बर। और इसमें रेस्पिरेटरी कितना आता है? 2 एंड 3 क्या आता है? ओल्फैक्टरी होता है। और ये जो बाल इसमें रहता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेजल चेम्बर, तो नेजल चेम्बर कितने पार्ट के होता है? 3 पार्ट के होते हैं। सबसे पहला आता है वेस्टिब्यूल, इंटीरियर पार्ट, हेयर प्रेजेंट, जिसमें हेयर प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल क्या है? इंटीरियर पार्ट है जिसमें हेयर प्रेजेंट होता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसको बोलते हैं मिडल पार्ट एंड पिस्यूडो सेटिस्फाइड इपिथेलियम से प्रेजेंट होता है और एसी एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। और तीसरा आता है ओल्फैक्टरी पार्ट, यह होता है पोस्टीरियर एंड ओल्फैक्टरी इपिथेलियम होता है और इसका काम होता है इनटेक द स्मेल को इंटेक्ट करना, माने स्मेल को पहचानने का काम कौन करता है? ओल्फैक्टरी पार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल नोटिस 1 पेयर होता है, ओपन इन द नेजोफेरिंग्स, ओव्यूला क्लोज इंटरनल नोटिस ड्यूरिंग द टेकिंग फूड। जब टेक को हम इंटेक्ट करते हैं, मतलब खाते हैं या लेते हैं, तो उस लेने के समय में जो ओव्यूला होता है वो क्लोज हो जाता है। जब हम टेक करते हैं या कुछ भी खाते हैं फूड को, तो उस समय हमारा ओव्यूला क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ये डी नंबर में आता है ग्लाइटिस पोर, तो ओपन इन द लेरिंग्स, कहाँ ओपन होता है? लेरिंग्स में होता है। इपीग्लाइटिस क्लोज ग्लाइटिस ड्यूरिंग द टेकिंग फूड। आगे बढ़ते हैं। ई में आता है लेरिंग्स का दूसरा नाम है साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसका साउंड बॉक्स के अलावा इसको बोलते हैं कार्टिलेज बॉक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले फिगर के हिसाब से आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। सबका लेबलिंग किया हुआ है, अच्छे से देखिएगा। इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, ऊपर वाले इसको बोलते हैं आयरेटोनोइड कार्टिलेज। इसमें रेड कलर का दिख रहा है उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये वाला पार्ट बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ द सेंटोरिनी। और ये वाइट कलर का इसको बोलते हैं ग्लाइटिस एंड कॉन्फ्यूरस एंड इपीग्लाइटिस। और इसको बोलते हैं एडोम्स एप्पल, मेल में प्रेजेंट होता है। एंड थायराइड कार्टिलेज होता है। तो लेरिंग्स इन कार्टिलेज 3 पेयर होता है एंड 3 अनपेयर्ड होता है। 3 पेयर्ड होता है एंड 3 अनपेयर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, सुनने को। अब आता है थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज के बारे में समझ लेते हैं। 1 होता है एंड सी शेप होता है इसका, मेड ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज होता है किससे बना होता है? तो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। एंड ओपन होता है कहाँ पे? डोर्सल पार्ट में। एंड क्लोज कहाँ होता है? वेंट्रल पार्ट में। तो ये ध्यान देने वाला बात है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एडोम्स एप्पल प्रेजेंट इन द मेल ऑन द वेंट्रल साइड। दूसरा आता है ऑर्थोनॉइड कार्टिलेज। ऑर्थोनॉइड कार्टिलेज जो होता है 2 इन नंबर होता है, मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड पैरामाइड शेप होता है। 3 नंबर में आता है कार्टिलेज ऑफ द सेंट्रियोनिरिन, या इसका दूसरा नाम है कोरिनिकुलेटेड। ये येलो कलर का होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये स्मॉल शेप होता है, स्मॉल कैप प्रेजेंट एबव द आर्टेनॉइड कार्टिलेज। 4 नंबर में आता है
कैरिक्वाइड कार्टिलेज ऑन द हाइलिन कार्टिलेज सिग्नेट रिंग शेप होता है एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू थायराइड एंड द आयरेटेनॉइड कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। 5 नंबर में आता है इपिगोलाइटिस। 1 होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज भी बोलते हैं इसको एंड क्लोज गोलाइटिस ड्यूरिंग द टेकिंग फूड्स। 6 नंबर में आता है क्यूनिफॉर्म। 2 नंबर होता है येलो ईच कार्टिलेज होता है प्रेजेंट बिटवीन द इपिगोलाइटिस एंड द एरेटोनॉइड। तो सबका नंबर याद कर लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले आया था थायराइड 1 होता है, इपिगोलाइटिस 1 होता है एंड क्रेकोनॉइड जो होता है 1 होता है, आर्टिनॉइड होता है 2 होता है एंड क्यूनिफॉर्म जो होता है 2 होता है, कोर्निकुलेटेड जो होता है 2 होता है। कुल नंबर कितना होता है 9 होता है। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश। बकल कॉर्ड्स होता है 2 पेयर्स होता है। फर्स्ट होता है ट्रू बकल कॉर्ड्स, सेकेंड होता है फॉल्स बकल कॉर्ड। जो ट्रू बकल कॉर्ड्स होता है 1 पेयर होता है एंड प्रोड्यूस साउंड को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। और सेकेंड जो होता है फॉल्स बकल कॉर्ड 1 पेयर होता है एंड डोंट प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है एंड मोइटिस होता है। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेकिया विच पाइप वाइड पाइप की तरह है, वाइड पाइप लॉन्ग एंड द ट्यूब लाइक होता है और इसका लेंथ कितना होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है एंड पेस्यूडो सेटिस्फाइड कार्टिलेज इपिथेलियम प्रेजेंट होता है एट द 5th thoracic vertebra एंड ट्रेकिया इज द डिवाइडेड इन द 2 ब्रोंकाई। तो सबसे पहले फिगर के हिसाब से आपको समझाते हैं आसानी से। फिगर समझ जाइएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए सी शेप होता है, कार्टिलेज रिंग इसमें प्रेजेंट होता है एंड ब्रोंकस होता है एंड 5th thoracic vertebra होता है एंड सी शेप कार्टिलेज रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज होता है एंड हाइलिन कार्टिलेज कितना होता है 16 to 20। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश। ब्रोंक्वाइटी ट्रेकिया से कहाँ जाता है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स से सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स से टर्टरी ब्रोंकियोल्स से आइनिट्रियल ब्रोंकियोल से टोटल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद में जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। इसका पाथवे है समझ गए। इसके बाद में जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद में था अल्वेलर डक्ट, उसके बाद में आर्टिया से ईयर सेक से अल्वलाइस। तो पाथवे समझ गए हैं इसका। आगे चलते हैं बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साधारण फिगर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ई वाला ऊपर वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरनल नोएटिस, यहाँ पे गोले की तरह जो वाइट कलर के दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल नोएटिस। उसके बाद में यहाँ पे जो गला के पास प्रेजेंट इसको बोलते हैं गुलाइटिस से ठीक नीचे ये जो रेड कलर से दर्शाया गया इसको बोलते हैं लेरिंग्स के बाद में जो पाइप की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया के पीछे से जो ये वाला आइकल है इसको बोलते हैं ओसोफेगस। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इपिगोलाइटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, 5th thoracic vertebra, उसके बाद में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्रोंकियोल्स लेबलिंग किया हुआ है, लंग्स एंड कट एंड रिब। अब आगे चलते हैं अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेबलिंग क्या अच्छे से देख लीजिए। लंग्स क्या होता है 1 पेयर होता है, पिंक और द ग्रे कलर का होता है, स्टुअर्ड इन द thoracic cavity बोथ साइड ऑफ द mediastinal shape is there are the right lungs and the left lungs। राइट लंग्स जो होता है 3 लोब्स होता है, लेफ्ट लंग्स होता है जो 2 लोब्स का होता है, कुल 5 लोब्स होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फुल सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।